तो नमस्कार दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी कोई कहानी नहीं है बल्कि एक सत्य घटना है जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित एक 7 स्टार होटल की है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, एक सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग 14 से 15 साल के लड़के का फोटो और उसकी सिसक सिसक रोने की आवाज रिकॉर्ड हुआ। दोस्तों, लड़के का फोटो और उसकी आवाज सुनकर दिल दहल जाता है। कैमरे में कैद उसकी तस्वीर को देखकर और रोने की आवाज को सुनकर होटल के सारे स्टाफों की हालत खराब हो गई। दोस्तों, पहले आप उस प्रेत आत्मा लड़के का तस्वीर और वॉइस सुनिए, फिर पूरी स्टोरी में बताता हूँ। दोस्तों, एक कहानी है वाराणसी की एक ऐसे 7 स्टार होटल की जो कि एक तालाब के ऊपर बना हुआ है। हाल ही में उस होटल का अभी उद्घाटन हुआ है। बताया जा रहा है कि पहले तो होटल के कर्मचारियों को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन होटल में लगे स्टोर रूम में 2 सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया तो कर्मचारियों का होश उड़ गया। तो दोस्तों, आइए पूरी कहानी को स्टार्टिंग से समझते हैं। तो दोस्तों, कहानी समझने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिख के जाइएगा। 3 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार 2024 की बात है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि वाराणसी में एक 7 स्टार होटल जो कि अभी हाल ही में उसका उद्घाटन हुआ है। होटल का नाम प्राइवेसी। दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को बता नहीं सकूँगा। दोस्तों, होटल में काम कर रहे एक सोनू नाम का लड़का जो होटल के चद्दरों का सर्विस दिया करता था कस्टमरों को। 3 अक्टूबर को सोनू रात 1:30 बजे होटल के 7वें मंजिल पर कस्टमर को चद्दर देने पहुंचा। अचानक उसके पीछे से जोरदार हवा का झोंका एक आया। सोनू को हवा बहुत ज्यादा महसूस हुआ। सोनू पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। सोनू को लगा कि हो सकता है होटल का कोई खिड़की खुली हो और हवा वहां से आई हो। सोनू 100 मीटर आगे जैसे बढ़ा, फिर उसके पीछे से हवा का झोंका बहुत जोरदार आया, मानो कि सोनू नीचे गिर ही जाएगा। सोनू बताता है कि 3 से 4 सेकंड इतना ज्यादा हवा का झोंका तेज था कि मेरी शरीर इधर उधर होने लगी। फिर हवा शांत हो गई। अब सोनू को डर लगने लगा। सोनू डरते हुए कस्टमर के रूम तक पहुंचा। रूम का दरवाजा बंद था। सोनू बाहर से ही बेल लगाया, कोई जवाब नहीं मिला। सोनू फिर बेल मारा, कोई जवाब नहीं। सोनू 15 मिनट तक इंतजार किया, फिर रूम से कोई जवाब नहीं मिला। सोनू वापस जाने लगा। तभी रूम से एक आवाज आई, मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। सोनू पीछे मुड़ा तो देखा कोई नहीं। अब तो सोनू डर के मारे और उसकी हालत खराब हो गई। सोनू कांपने लगा, चद्दर नीचे गिर गया। सोनू लिफ्ट की ओर भागा। अचानक लिफ्ट की लाइट चली गई। सोनू सीढ़ी से नीचे आने का प्लान किया, तभी लिफ्ट की लाइट आ गई। सोनू तुरंत लिफ्ट में घुसा। लिफ्ट का बटन ग्राउंड फ्लोर का दबाया, तभी लिफ्ट में ही लाइट चली गई। अब तो सोनू जोर जोर से रोने लगा। लिफ्ट में ही सोनू चिल्लाने लगा। तभी लिफ्ट में सोनू को एक और आवाज आई, भैया तुम मत डरो, मैं हूं तुम्हारे साथ। आवाज सुनते ही सोनू बेहोश हो गया। कुछ देर बाद दूसरा स्टाफ सोनू को खोजते हुए आया। जब सोनू नहीं मिला तो तय किया कि ऊपर चल के देखा जाए। जब लिफ्ट की बटन दबाया, जब लिफ्ट नीचे आया तो लिफ्ट जैसे खुला वैसे सोनू को पाया वो लड़का। सोनू का पार्टनर उसको सोनू को लेकर गया, पानी मारा, पानी पिलाया। सोनू को होश आया। सोनू ने सारी बात अपने पार्टनर को बताई, पर उसके बात पर कोई विश्वास क्यों करता। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था दोस्तों कि सोनू के साथ ऐसा हुआ, वो भी 1 घंटे के अंदर ही। दोस्तों, ये सब होने में 2:45 का टाइम हो गया था, सोनू बताता है। अब सोनू भी ठीक था। सोनू अपने दोस्त से कहने लगा कि यार मेरे भाई, आखिर हवा का इतना तेज झोंका कहाँ से आया? वो भी एक बार नहीं 2 बार आया। आवाज आई, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। सोनू बार बार वही बात रिपीट करता रहा, लेकिन उसका दोस्त
उसको समझाता रहा कि यार टेंशन न लो, होता है, कभी काल होता है। सोनू और उसका दोस्त बात करने लगे, ये होटल एक तालाब के ऊपर बना है, मेरे पापा कहते हैं यहाँ पे बहुत लोग मरे हैं। तो दोस्तों सोनू उसके दोस्त का हालत तो पतली हो गई, लेकिन क्या करे, ड्यूटी भी जरूरी है। होटल के कमरे से एक बेल की आवाज आई। अपने दोस्त के साथ सोनू कस्टमर के पास पहुंचा तो होटल के कस्टमर ने कुछ ऐसा मांगा जो होटल की स्टोर रूम में पड़ा था। सोनू का दोस्त बोला, सोनू तुम स्टोर रूम में से सर को सामान ला के दो, तब तक मैं सर को पानी भी दे देता हूँ। सोनू बोला, ठीक है यार, कोई बात नहीं है, स्टोर रूम में मैं जा सकता हूँ, लेकिन ऊपर नहीं जाऊंगा। सोनू स्टोर रूम में आ गया। सोनू बताता है कि जैसे मैं स्टोर रूम में घुसा, वैसे मेरे सामने कुछ आगे दिखा, मेरी आंख ओझल हो गई, मैं सही से देख नहीं पा रहा था। लेकिन 1-2 सेकंड बीतने के बाद, 2-3 सेकंड बीतने के बाद मुझे 14 से 15 साल का एक लड़का खड़ा दिखाई दिया। एक लड़के की प्रतिमा, शैडो दिखाई दी, और वह एक नॉर्मल लड़के जैसा था। सोनू समझ गया इसी का आवाज आ रही होगी। सोनू तुरंत वहां से भागा। सोनू स्टोर रूम से भाग ही रहा था, तभी फिर उसे कोई आवाज आई जो शिशक रोने की आवाज थी। बाद में वह आवाज तेज हो गई। अब तो सोनू जोर से चिल्लाया और भागा अपने दोस्त के पास। दोस्त को सारी बात बताया। सुबह होते ही होटल के सारे स्टाफ को पता चली। सीसीटीवी कैमरे में देखा गया तो एक 14 से 15 साल के लड़के का एक तस्वीर मिली और उसकी रोने की आवाज रिकॉर्डिंग हुई थी। दोस्तों वीडियो भी रिकॉर्डिंग हुआ था, लेकिन वीडियो इतना ज्यादा कंडम था कि कोई उसको पहचान ही नहीं पा रहा था क्या है, क्योंकि वो तो शैडो था, वो आत्मा थी। लेकिन फोटो को लोग निकालें और उसकी वॉइस को निकालें। दोस्तों अब तो सोनू और उसका दोस्त और 3 और दोस्त उस होटल को छोड़कर चले गए। दोस्तों ये होटल वाराणसी में पड़ता है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोगों को नहीं बता सकूंगा क्योंकि ये प्राइवेसी है। लेकिन दोस्तों मैं ये नहीं बोलूँगा ये सत्य घटना पर आधारित है, ये सत्य घटना ही है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे आज भी होते हैं। होटल अभी तक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को बात पता नहीं चली। लेकिन दोस्तों आप बोलेंगे आपको कैसे पता चला, तो मुझे ऐसे पता चला कि जो लड़का काम करता है उसकी एक सिस्टर हमारी दोस्त हैं और वो हमको वीडियो भेजी है। दोस्तों मैं बोला वीडियो बनाऊं, लेकिन वो बोली कि होटल का नाम मत दीजिएगा, लेकिन आप प्राइवेसी में एक वीडियो क्रिएट करके अपने चैनल पर डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। थैंक यू।